बजट में जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए 196 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे भर के तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमती ताउन से चलने वाले मंसूबों के लिए 300 अरब से ज्यादा सब्सिडी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि सेहत कार्ड के लिए 60 अरब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 100 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाबख्त 14 जून को बजट पेश करेंगे। हुकूमती ताउन से चलने वाली स्कीमों पर भी गौर किया जाएगा। जनूबी पंजाब तरक्याती इलाकों की दौड़ में होगा शामिल। पंजाब बजट में जनूबी पंजाब के तरक्की के लिए 196 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबे भर के तरक्याती मंसूबों के लिए 560 अरब मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमती ताउन से चलने वाले मंसूबों के लिए 300 अरब से जायद सब्सिडी देने की तजवीज़। पाकिस्तान की 73 साला तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब का बजट मुख्तस। जनूबी पंजाब का बजट सिर्फ इसी खित्ते पर ही लगेगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हर तबके ने बजट को खुशआइन करार दिया है। तमाम कौमी और सूबाई मेंबरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इमरान खान पर एतमाद किया है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं बजट का फीडबैक हौसला अफजा है। हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो गुर्बत का खात्मा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। कोरोना के बावजूद मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की। कोविड की मुश्किलात के बावजूद, कोविड के चैलेंजेस के बावजूद एक रिकवरी का आगाज हो चुका है। आपने देखा कि हमारी तवक्को से बेहतर हमें इस दफा जो इस माली साल के इख्तिताम पर हमारे एस्टीमेट है कि इंशाल्लाह हमारी ग्रोथ होगी और तकरीबन 4%, 3.9394 यानी कि 4% ग्रोथ की हम तवक्को कर रहे हैं, जो कि पहले हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। चावल मकई की पैदावार भी अच्छी रही। कपास का म्यार बीज न होने से ग्रोथ में कमी आई। बजट में छोटे काश्तकार के लिए बिला सूद कर्जों का अजरा किया है। छोटे काश्तकार के लिए जो तकरीबन 90 से 92%, 93% है, जो 12.5 एकड़ और 12.5 एकड़ से कम जमीन का मालिक है, उसके लिए जो एक बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम उठाया गया है वो है बिला सूद कर्जों का इजरा। रबी की फसल में और खरीफ की फसल में उसको बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। वजीर खारजा का मजीद कहना था कि हुकूमत ने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत भी बरकरार है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स भी नहीं बढ़ाया, जबकि रुपए की कदर में भी बेहतरी आई। बजट में सक्खरता हैदराबाद मोटरवे के लिए फंड्स रखा गया है। सियालकोट तक खारियां तक भी मोटरवे बनेगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। नासरीन, जो अफसर काम नहीं करेगा वो मुल्तान में नहीं रह सकेगा। मुल्तान के तरक्याती बजट का 1 रुपया भी लैप्स नहीं होने देंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, आमिर डोगर, डीसी अली शहजाद, जैन कुरैशी समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मोहम्मद आमिर डोगर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी जैन कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब नदीम कुरैशी, मेंबरान सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी, सलीम लाबिर, वसीम खान बादुजई, वासिफ रां और सबीन गुल ने शिरकत की। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिला मुल्तान के लिए मुख्तस तरक्याती बजट का 1 रुपया भी लैप्स नहीं होने दिया जाएगा। तमाम सूबाई और विफाकी महकमे नए माली साल के तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए 1 जुलाई से स्टार्ट ले लें ताकि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जा सकें। जो ऑफिसर काम नहीं करेगा वो मुल्तान में नहीं रहेगा। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि मुल्तान पंजाब का रोल मॉडल जिला बनेगा। तरक्याती मंसूबों के लिए अच्छी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतखाब किया जाए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने जिला में जारी तरक्याती मंसूबों और CPO मुनीर मसूद मार्थ ने अमनो अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहर औलिया तरक्की की राह पर गामजन। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 24 करोड़ के 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। विलायताबाद वाटर सप्लाई मंसूबा 4 करोड़ से मुकम्मल होगा। रिपोर्ट देखिए।
शाह महमूद कुरैशी ने यूसी 40 वलायताबाद में वाटर सप्लाई लाइन तब्दीली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 4 करोड़ की लागत आई। वलायताबाद में 67,000 फुट वाटर सप्लाई लाइन तब्दील होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का प्लान तैयार किया गया है। इस मंसूबे से वलायताबाद को काफी फायदा होगा। वसीम खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने भी अपने डेवलपमेंट फंड की बेशतर रकम जो है वो इस इलाके पे खर्च की है, जानते हुए कि गुंजान आबादी है, जानते हुए कि ये महरूम इलाका है, पसमानदा इलाका है और माजी में इस पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलाल चौक पर सीवरेज मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। इस मंसूबे पर 20 करोड़ लागत आएगी। वजीर खारजा का कहना था कि ऐसे मंसूबे किसी हुकूमत ने नहीं दिए। जून की गर्मी में वोट मांगने नहीं, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। वोट मांगने नहीं आए, जून की इस गर्मी में बजट का गिलास छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए कहने के लिए शुक्रिया। वजीर खारजा शाह महमूद का मजीद कहना था कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लिए रिकॉर्ड फंड मुख्तस किए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। कॉल, इंटरनेट और एसएमएस राबते पर टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। कल लगने वाले टैक्स आज वापस ले लिए गए। वजीर आजम और काबीना ने टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फोन कॉल्स और एसएमएस महंगे नहीं किए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, कॉल, इंटरनेट और एसएमएस रास्ते पर टैक्स न लगाने का फैसला कर लिया गया है। कल लगने वाले टैक्स आज वापस ले लिए गए, जबकि वज़ीर आज़म और काबीना ने टैक्स लगाने की मुखालफत कर दी। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फोन कॉल्स और एसएमएस महंगे नहीं होंगे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, कॉल, इंटरनेट और एसएमएस रास्ते पर टैक्स नहीं लगेंगे। नाज़रीन, बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बाइख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा न हो सका। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का मामला भी जूं का तूं है। बैनुल वजारती कमेटी बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का टास्क मुकम्मल न कर सकी। पंजाब का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बाइख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का मामला भी जूं का तूं है, जबकि साउथ सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से बैनुल वजारती कमेटी के 5 इजलास भी किए गए हैं। बैनुल वजारती कमेटी बजट से कबल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का टास्क मुकम्मल नहीं कर सकी। बैनुल वजारती कमेटी के मजीद इजलास बजट सेशन के बाद किए जाएंगे, जबकि बैनुल वजारती कमेटी बजट सेशन मुकम्मल होने के बाद इजलास में साउथ सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस का काम मुकम्मल किया जाएगा। रवि, आपको बताएं कि रवा माली साल का बजट महज एक दिखावा है। नून लीग ने बजट को फ्रॉड करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली ने बजट को बेहतरीन करार दिया। कहा कि कोरोना सूरत हाल में इससे बेहतरीन बजट तो हो ही नहीं सकता। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। नून बिलाल बट ने रोही को बताया कि बजट में ज़राअत, तालीम, सेहत के लिए कुछ नहीं। 40 लाख लोग बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए क्या रखा गया है? 20 लाख नौकरियां कहां से देंगे? पाकिस्तान की 80% फैक्ट्रियां बंद हैं। हुकूमती नाहली से स्टील मिल भी बंद हो चुकी है। बजट में ऐलान किया गया कि गाड़ियां सस्ती होंगी। पहले ये बताया जाए गाड़ियां महंगी कैसे हुई, कर्ज कैसे उतारा जाएगा। हुकूमत ने गलत एदाद शुमार पर मबनी बजट पेश किया। जो इन्होंने गाड़ियों में चंद गाड़ियों को इन्होंने कहा है कि 800 सीसी या 900 सीसी तक इन्होंने जो उसको कहा है कि हम बजट इसका कम करेंगे टैक्स, तो ये कौम को हिसाब दें कि जो पिछले 2 साल में 10-10 लाख रुपया फी गाड़ी की कीमत बढ़ी थी, वो कैसे बढ़ी थी? वो इन्होंने कमीशन लिए थे अरबों रुपया हर कंपनी से। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी का कहना था कि इतना बेहतरीन बजट जिंदगी में नहीं देखा। नून लीग का काम सिर्फ तनकीद करना है। आपने 35 साल इस मुल्क में इख्तियार किया है, आपको तो बड़ा संजीदा पोजीशन का रोल प्ले करना चाहिए। आपको तो चाहिए कि आप इस बजट को सुने और इसकी जो बजट डिबेट है उसमें पॉजिटिव तजावीज दें। नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि नून लीग को सिर्फ ये पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है। बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई, छोटी कारें सस्ती की गई और कारोबारी अफराद के लिए रिलीफ रखा गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी कहते हैं ये अमीरों का बजट है। अमजद मलिक की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी मुल्तान के डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी कहते हैं इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है। गरीबों को अशिया खुर्दनोश से गर्ज है। ये सारा बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। आटा, चीनी, दालें सस्ती होनी चाहिए थी। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है। ये बजट लफ्जों का गोरख धंधा है।
اس میں GDP ریٹ اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا. آپ یہ بتائیں اس بجٹ میں غریب آدمی کے لیے جس نے گھی لینا ہے, آٹا لینا ہے, جس نے پیٹرول ڈلوانا موٹر سائیکل کے اندر, جس نے ضرورت زندگی کی چیزیں لینی ہیں, بچوں کی اسکولوں کی فیس بھرنی ہے, ان کے لیے کوئی چیز رکھی ہے انہوں نے؟ خالد حنیف لودھی کا کہنا تھا کہ گاڑیاں سستی کرنے سے امیروں کو ہی فائدہ ہوگا. عوام کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں, گاڑی کیسے خریدیں گے؟ عوام GDP کا کیا کریں گے؟ حکومت اس بار بھی منی بجٹ لائے گی. چھوٹی گاڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ گاڑیاں کتنے % لوگ لیتے ہیں؟ لوگوں کے پاس تو موٹر سائیکل لینے کی سکت نہیں رہ گئی, تو وہ گاڑی کہاں سے لیں گے؟ سستی کریں یا مہنگی کریں؟ لوگ تو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے پر سے قاصر ہیں. پیٹرول کی قیمت کہاں ہے؟ خالد حنیف لودھی کا مزید کہنا تھا کہ زراعت میں کوئی خاص سبسڈی نہیں دی گئی. پیپلز پارٹی اسمبلی میں بھرپور آواز بلند کرے گی. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک, ملتان. دوسری جانب ملتان میں واسا کا سیوریج سسٹم بیٹھ گیا ہے. حافظ جمال, کاتی مارگ, ڈیلی گیٹ روڈ, شریف پورہ, محلہ کھکھرا, عزیز کالونی, مسلم کالونی, عام خاص باغ اور دولت گیٹ پانی میں ڈوب گیا. بلال نیازی کی یہ رپورٹ. شہریوں کو سیوریج اور واٹر سپلائی کی فراہمی کرنے والا ادارہ واسا کی گزشتہ 4 روز سے سیوریج لائنیں بند ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں واسا کا سیوریج سسٹم بیٹھ گیا. حافظ جمال, کاتی مارگ, دلی گیٹ روڈ, شریف پورہ, محلہ کھکھرا, عزیز کالونی, مسلم کالونی, عام خاص باغ اور دولت گیٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. شہریوں کی جانب سے کہا گیا کہ تاحال گلیوں میں پانی موجود ہے. 200-300 گھروں میں پانی گیا ہوا ہے, تو یہ 4 دن ہو گیا, پھر روڈ بلاک ہو جائے گا. پھر کوئی سوچ نہیں رہی یہاں کا. دوسری جانب واسا کی جانب سے مشینری پہنچا کر کام شروع کر دیا گیا. ڈائریکٹر ورکس شہزاد منیر کا کہنا تھا کہ شہری واسا کے ساتھ تعاون کریں. واسا کی ٹیمیں مسلسل کام کر رہی ہیں. صبح کے اوقات میں روڈ کلیئر کر لیے گئے تھے, لیکن مستقل حل نکالنے تک شہری تعاون کریں. 54 انچ کی لینڈ بند ہے مچھلی مارکیٹ کے پاس. ہم نے تمام وسائل جتنے بھی تھے سارے بروے کر لا رہے ہیں. یہاں سکریں بھی لگی ہوئی ہیں, 2 پمپ بھی لگے ہوئے ہیں مچھلی مارکیٹ پہ. مین لائن جب تک نہیں لگے گی اس تک تو مسئلہ نہیں ہوگا. ہم عارضی ریلیف کے لیے تاکہ پانی نہ نکلے. صبح یہاں پہ پانی ختم ہو گیا تھا, ابھی پیک ٹائم ہے, لوگوں نے پانی استعمال کیا, تھوڑا سا پانی آگے, کل تک وہاں تک پانی تھا. شہری ناقص سیوریج انتظامات سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیوریج مسائل کا مستقل حل نکالا جائے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ بلال نیازی, روہی, ملتان. بہاولپور میں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس یونین نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کے خلاف سراپا احتجاج ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیکل ڈگری کو دنیا بھر میں مشکوک بنا دیا گیا ہے. اطہر لاشواری مزید بتا رہے ہیں. پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کی صورت میں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. داخل شدہ طلبہ پر اس کالے قانون کو لاگو نہیں کیا جا سکتا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ آلریڈی MBBS ایک بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر ایک اور ٹیسٹ لگا دیا نیشنل لائسنسنگ ایگزام, جس کی وجہ سے ہمارا جو فیوچر ہے وہ مور انسرٹن ہو گیا ہے. یہ واحد فیلڈ ہے جہاں پر ایک پروف پاس کرنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک اور ٹیسٹ رکھ دیا ہے. ہم نے عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ ہماری میڈیکل اسٹوڈنٹس کی لائف کو اور زیادہ ڈیفیکلٹ بنائے گا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ میڈیکل گریجویٹس پر NLE امتحان کا نفاذ اپنی ہی یونیورسٹیوں پر عدم اعتماد ہے. PMC قانون کے مطابق NLE امتحان اعلیٰ تعلیم اور پریکٹس میں رکاوٹ بنے گا. انہوں نے ہمارے پہ ایک نیا ٹیسٹ لاگو کر دیا. اب یہ ٹیسٹ جو ہے نا, یہ بیسیکلی ایک USA میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ USA میں ہوتا ہے, اسی طرح کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہے 3-4 مہینے بعد ہوتا ہے جا کے, اور یہ ٹیسٹ 6 مہینے بعد ہے. مطلب اگر ٹیسٹ کسی کا کلیئر نہیں ہوا وہ 6 مہینے تک گھر بیٹھے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم جو میڈیکل کے پروف دیتے ہیں اس میں 50% پاسنگ ریشو ہے, لیکن جو NLE کا پاسنگ ریشو ہے نا وہ 70% ہے. مطلب اگر کسی کا 70% 69% بھی آتے ہیں تو وہ فیل ہو جائے گا. طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ لوکل میڈیکل یونیورسٹیوں کا معیار بہتر بنانے کی بجائے نااہلی کا ملبہ طلبہ پر ڈالا جا رہا ہے. پاکستانی میڈیکل ڈگری کو دنیا میں مشکوک بنا دیا گیا. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اطہر لاشاری, بہاولپور. ناصرین, میاوالی میں بلا نمبر گاڑیوں کے خلاف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن متحرک ہو گیا ہے. ضلع بھر میں گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز. میاوالی میں بلا نمبر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ڈسٹرکٹ آفیسر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ملک احسان مجوکا نے بتایا کہ موٹر سائیکل, رکشہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر کارروائی کی جاتی ہے. مجموعی طور پر موٹر سائیکل, رکشہ سمیت 35 گاڑیوں کو بند کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایسا کوئی قانون نہیں جس کے تحت 100 یا 200 کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد نمبر لگوایا جائے. گاڑی موٹر سائیکل کو شو روم سے گھر تک لانے کی اجازت ہے. اس کے بعد گاڑی نمبر لگنے کے بعد روڈ پر آ سکتی ہے. روز تقریباً ہم 30 سے 35 موٹر سائیکل, کاریں, رکشہ وغیرہ جو بغیر نمبر کے چل رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں.
اور ان کو دفتر میں اپنے میں ہم باؤنڈ کرتے ہیں، امپاؤنڈ کرتے ہیں، اور 1000 کلومیٹر 5 کلومیٹر کیا 1 کلومیٹر بھی بغیر نمبر کے روڈ پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، صرف شو روم سے گھر لا سکتے ہیں۔ ملک احسان مجوکر نے بتایا کہ گزشتہ روز سے کمپین جاری ہے جو آئندہ ماہ تک جاری رہے گی۔ ایکسائز آفس کی جانب سے کمپین جاری ہے جس میں بلا نمبر وہیکلز، موٹر سائیکل اور رکشہ کو روڈ پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ڈی جی خان ڈپٹی کمشنر دفتر میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس میں اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ ضلع میں ترقیاتی پروجیکٹ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، رپورٹ دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر دفتر میں ڈی سی سی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز، پی اے حمزہ سالک اور دیگر ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی کا کہنا تھا ڈی جی خان میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں ڈسٹرکٹ میں ان کو ریویو کیا جاتا ہے اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹ حصہ لیتے ہیں۔ بہترین ٹیم ڈیرہ غازی خان میں کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کا اس وقت نقشہ تبدیل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کافی میگا اسکیم آ رہی ہیں جس میں پورے ڈسٹرکٹ کے لیے ایک بہترین ڈیولپمنٹ پیکج بنایا گیا ہے۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی اے سردار احمد علی خان دریشہ کا کہنا تھا سخی سرور میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا فورٹ منڈرو میں بجلی کے مسئلے کے حل کے لیے احکامات دے دیے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ منڈے والے دن جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر غریب عوام کو ریلیف پہنچے گا۔ اس میں جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے گورنمنٹ ریلیٹڈ جو ہیں ان کی سیلریز کے حوالے سے ان کو بھی انکریز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا بجٹ، تاریخی بجٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اراکین صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا سوموار کو پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین، غازی گھاٹ کے مقام پر فلوٹنگ فش کیجز میں انڈس ٹراؤٹ فش اور تلاپیا کی افزائش جاری ہے۔ 45 فٹ گہرے تازہ پانی میں مچھلی کی افزائش کے لیے 70 کیجز لگائے گئے ہیں۔ فش فارمر طارق کا کہنا ہے کہ کیج فش فارمنگ سے پاکستان مچھلی کی پیداوار میں بڑے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ رضا ملک کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کیج فش فارمنگ جاری ہے۔ دریائے سندھ میں غازی گھاٹ کے مقام پر 70 فلوٹنگ کیجز لگا دیے گئے۔ فش فارمر طارق کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ کے تازہ پانیوں میں انڈس ٹراؤٹ اور تلاپیا کی افزائش کی جا رہی ہے۔ محمد طارق کا مزید کہنا تھا کہ فلوٹنگ فش کیجز 45 فٹ گہرے پانی پر لگائے گئے ہیں۔ تازہ پانیوں میں تیار کی جانے والی مچھلی ذائقے اور وزن کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ کیج فش فارمنگ کے لیے 15 سے 20 فٹ کی گہرائی ضروری ہے۔ 3000 ہم کر رہے ہیں، ویسے آلریڈی اس کے اندر 5000 بھی ہو سکتی ہے فارمنگ۔ یہ الحمدللہ زبردست سٹرکچر ہے۔ اس ٹائم جو اس کی پانی کی ڈیپتھ ہے وہ ہے 45 فٹ۔ ہمیں جو پانی لیول چاہیے وہ تقریباً کوئی 15 فٹ کے قریب چاہیے۔ اس کے جو جال ہیں وہ 10 فٹ کے ہیں، 10 فٹ تک اس کے جال نیچے تک کے 45 فٹ اس کی گہرائی ہے۔ ویسے ہمیں جو چاہیے اس کی تقریباً کوئی 15 فٹ کے قریب چاہیے۔ فش فارمر محمد طارق کا مزید کہنا تھا کہ 1 ایکڑ کے روایتی پونڈ میں صرف 700 مچھلیاں تیار کی جا سکتی ہیں، جبکہ ایک فش کیج میں 3000 مچھلیاں تیار کی جا سکتی ہیں۔ حکومت اس منصوبے کی سرپرستی کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان کے اس انیشیٹو سے جہاں پاکستان کا نام مچھلی کی پیداوار زیادہ کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا، وہاں مقامی سطح پر بھی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں۔ کیمرہ مین رانا عثمان کے ہمراہ رضا ملک، ڈیرہ غازی خان۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کا مریضوں کی آسانی کے لیے اہم اقدام، آؤٹ ڈور شعبہ آن لائن ہو گیا ہے۔ اب تمام مریضوں میڈیکل ہسٹری آن لائن میسر ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج اور ایم ایس سمیت دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ اطہر لاشاری کی یہ رپورٹ۔ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم نے آؤٹ ڈور شعبے کو آن لائن کر دیا۔ مریضوں کا چیک اپ، ادویات، ٹیسٹ رپورٹس اور وارڈز میں داخلہ آن لائن ہوگا۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم کا کہنا تھا کہ نئے سسٹم سے مریضوں کو ملک بھر سے چیک اپ میں آسانی ہو جائے گی۔
इससे ये होगा कि जो फिजिशियन या सर्जन जो भी आउटडोर में मरीज को चेक करेगा वो उसी वक्त उसकी कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगी, एडमिशन भी यहाँ से हो जाया करेंगे, उसको खिदमत सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे प्रॉपर मरीज का रिकॉर्ड भी अवेलेबल होगा। अगर कोई आके किसी मरीज का पता करना चाहता है तो विद अ क्लिक ऑफ अ बटन उसका पता चल जाएगा कि ये कब आया था, कौन से वार्ड में दाखिल है, क्या इसके टेस्ट हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इट्स लेटेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम मलिक का कहना था कि नए सिस्टम की बदौलत इलाज की सहूलियात में बेहतरी आएगी। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो मिल सकती है एक क्लिक पे। आप बैठे बजाय कि मरीज को भागना पड़े, यहाँ से दाखिला बनवाए, अब मददगार सेंटर पे जाए, फिर कहीं और जाए, उसकी रिपोर्टें, उसका सारा जो सिस्टम है, उसकी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी ऑनलाइन वो एक क्लिक पे जो है ना वो उसको सामने वो डॉक्टर भी देख सकता है और मरीज खुद भी देख सकता है। इफ्तिताह के मौका पर DMS आउटडोर डॉक्टर शहजादी, डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर जमील शाहीन, प्रोफेसर डॉक्टर मजहर फैज आलम, प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद, प्रोफेसर डॉक्टर इरशादुल हक, डॉक्टर अजवद फिरोग, डॉक्टर एहसन फिरदौस और दीगर ने शिरकत की। बहावल विक्टोरिया अस्पताल पाकिस्तान के उन चंद अस्पतालों में शामिल हो गया है जहां आउटडोर में आने वाले मरीजों का मुकम्मल डाटा ऑनलाइन दस्तयाब होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्ठा अचानक DHQ अस्पताल पहुंच के मेडिसिन स्टोर और दीगर शोबों का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात बारे तफसीलात भी आगाह की, रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर उमर शेर चड्ढा का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। DC ने मुख्तलिफ शोबाजात को चेक किया और मरीजों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। DC ने रोई से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के शुबा में दाखिल किए गए मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया गया है। DC ने बताया कि वैक्सीनेशन बारे शहरियों को आसानी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में भी सेंटर कायम कर दिए गए हैं ताकि वैक्सीन का प्रोसेस आसानी से मुकम्मल हो सके, जबकि जिला भर में 5 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम किए गए हैं। DHQ मियांवाली में जो कोरोना के सस्पेक्ट्स दाखिल थे उनके लिए जो इंतजामात थे उनको देखना ज़रूरी था। वो MS DHQ के साथ मैंने विज़िट किए। उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पे जो सहूलत मौजूद है, हम तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। 10 रूरल हेल्थ सेंटर हैं मियांवाली में, तमाम रूरल हेल्थ सेंटर पे वैक्सीनेशन मौजूद है। DC ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को दी गई सहूलियात को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चड्ढा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली का दौरा किया, वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और उन्होंने हेल्थ इंतजामी की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। नासिन PHA शहर औलिया की खूबसूरती के लिए मुतहरिक हो गया है। मौसम गर्मा के फूल लगाने का सिलसिला भी जारी है। आम खास बाग पार्क में 6000 से जायद फूल लगा दिए। अली रियाज की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मौसम गर्मा के फूल लगाने का सिलसिला जारी है। आम खास बाग पार्क में 6000 से जायद फूल लगा दिए गए। तमाम फूल मैरीगोल्ड फ्लावर बेड की जगह लगाए गए हैं। सदाबहार फूल शदीद गर्मी के मौसम में भी खिले रहते हैं। अब गर्मी शुरू हो गई है, मैरीगोल्ड जो है वो खत्म हो चुका है, उसको हमने उखाड़ कर अब यहाँ गर्मी के सीजन की पनीरियाँ लगा दी हैं। तमाम ये लहदा जो बेड हैं सब में लहदा रंग के फूल लगा दिए गए हैं, ये गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलने से पार्क की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। खानेवाल के नवाही इलाके अब्दुल हकीम में 50 से जायद समाज से महरूम अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो कोई जूते पॉलिश करके रोजी रोटी कमा रहा है। खुद तो ना पढ़ सके मगर बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। समाज से महरूम अफराद जो अपने मामूलात ज़िंदगी इशारों की ज़बान पर गुजारते हैं, इन अफराद की बुनियादी ज़रूरत स्पेशल तालीम है। मगर खानेवाल का एक ऐसा इलाका अब्दुल हकीम है जहां समाज से महरूमी मारूसी चली आ रही है। समाज से महरूम एक नस्ल को तालीम ना मिलने पर कोई जूते पॉलिश कर रहा है तो कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो कोई भीख मांगने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं इनसे इशारों में ही बात करनी पड़ती है। और ये कह रहा है जी हमारी शादी की बात चल रही है, लेकिन जहाँ भी रिश्ते का पैगाम जाता है वो ये कहते हैं आप न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, ना आपका अपना रोजगार है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जो भी गाहक आता है उसको मुतमईन करते हैं और इशारों से बात करते हैं। और अगर गाहक को समझ ना लगे इशारों की, ये फिर मुझे कहते हैं मैं इनके इशारों से बात करवा देता हूँ गाहक से। समाज से महरूम अफराद का कहना है कि अगर तालीमी इदारा होता तो इनका मुस्तकबिल भी बेहतर बन सकता था। पहले खुद तालीम जैसी नेमत से महरूम रहे, जबकि अब अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। जब से हम पैदा हुए, यानी कि जब से हमने होश संभाला है, हमें कोई कारोबार नहीं मिला मुस्तकिल।
कभी किसी के पास चले जाते हैं, दिहाड़ी ले लेते हैं बस। हालांकि हुनर भी कर सकते हैं लेकिन कोई कारोबार मुस्तकिल नहीं है इनका। इशारों में एक दूसरे के दुख दर्द बांटने वाले ये खुसूसी अफराद अपने मसाइल को मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी इदारों तक पहुँचाते रहे हैं, मगर इन्हें हमेशा मायूसी हुई। खुसूसी तवज्जो देकर इन्हें माशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। आसिफ जैसे समाज से महरूम अफराद यहाँ पर जूते पॉलिश कर रहे हैं तो साथ साथ वो अपने आने वाली नस्ल या मुस्तकबिल से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपने महरूमियत के अजाले का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद लतीफ़ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। रहीम यार खान के काश्तकारों का कमाल, अमरीकी अंगूर की 13 इकसाम ज़रहेज़ ज़मीन पर 50 डिग्री पर काश्त कर ली। 13 अक़साम के बीज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मंगवाए, काश्तकार आम से ज्यादा आमदन होने पर खुशी से निहाल। चमन वाले अंगूर, चमन वाले अंगूर। अंगूर लेने के लिए जाएं तो ये आवाज सुनने को मिलती है। चमन में तो अंगूर नहीं होते, मगर रहीम यार खान में तो तपता हुआ सूरज, दर्जा हरारत 50 डिग्री, मगर सब्ज पत्तों के नीचे छुपे अंगूरों पर गर्मी की शिद्दत नजर ही नहीं आ रही। ठंडे इलाके की सुगात, अंगूर की मिठास गर्म इलाके में भी छिन नहीं सकी। रहीम यार खान के काश्तकार ने जदीद ज़राअत को अपनाते हुए कैलिफोर्निया से अंगूरों की स्पेशल वैरायटी मंगाई। दर्जा हरारत चाहे 50 डिग्री हो, मगर काश्तकार की मेहनत से अंगूरों के जायके ने रवायती इलाके के अंगूरों को भी मात दे दी। 50 डिग्री प्लस अंगूर लगाना पहले मुमकिन नहीं था। ये हमने थोड़ा सर्च किया, कैलिफोर्निया से इंपोर्ट किया। अब ये 4 साल से हमारे पास है। 2 एकड़ हमने इसको काश्त किया है। फ्रूट आप देख सकते हैं, आपके सामने है और बेहतरीन लजीज। जैसे लोग सुंदर खाने को तरजीह देते थे, अब लोग हमारे यहाँ ये आके लेते हैं। बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो हमने सारे के सारे मदर प्लांट कैलिफोर्निया से इंपोर्ट किए और यहाँ पे लगाए। सिर्फ 2 एकड़ पर लगाया गया अंगूर का बाग काश्तकार को रवायती फसलों से ज्यादा मुनाफा दे रहा है। रवायती अंदाज से हटकर जदीद तरीका अपनाकर काश्तकार फायदा उठा सकते हैं। रहीम यार खान में पारा बेशक 50 डिग्री, मगर ये अंगूर इतना मीठा जो खाए वो गिरविदा हो जाए। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बादशाहों की कहानियां तो सबने सुन रखी हैं, मगर आज आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाते हैं जो हर दिल और हर मुल्क में राज करता है। ये बादशाह कौन है, कैसे बनता है और कहां पाया जाता है, ये जानते हैं राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। रंगत और मिठास की बदौलत दूर से ही लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला ये फल आम है। कहा जाता है कि आम का बीज दादा बोता है और पोता इसका फल खाता है, लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत आम के बीज से फल हासिल करने का सफर कम होकर रह गया है। सबसे पहले किसी भी किस्म के पके आम को खाकर उसकी गुठली जमीन में दबा दी जाती है। एक खास दौरानिये के बाद जमीन का सीना चीरकर आम का पौधा जमीन की तह से बाहर निकल आता है। ये पौधा जरा बड़ा हो जाए तो फिर इसकी जगह बदलकर किसी खुली जगह लगाया जाता है। तादाद ज्यादा हो तो फिर एक कतार में इन पौधों को लगाकर इनकी देखभाल की जाती है, इस वक्त तक जब ये एक तनावर दरख्त ना बन जाए। फिर वक्त आता है इस दरख्त के फल खाने का, जिसे लोग फलों का बादशाह आम कहते हैं। काश्तकार मियां जफर हयात डाहा का कहना है कि आम की पैदावार मजीद बढ़ाने में हुकूमत को दिलचस्पी दिखाना होगी। आम की काश्त के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिलचस्पी दिखानी होगी और इसमें हमारा भी फायदा और पाकिस्तान का भी फायदा हो। आम के दरख्त से फल गर्मियों के आगाज से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिसे लोग पकाकर खाते हैं और इससे अचार भी तैयार होता है जो पूरा साल इस्तेमाल किया जाता है। बाग में जब खूबसूरत आम पककर तैयार होता है तो फिर इसका सफर शुरू हो जाता है बाग से मंडियों तक। यूं बिकता बिकाता ये बादशाह पहुंचता है दुकानदार के पास। आम का जूस ज्यादा चलता है, आम का जूस ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग, बहुत शौकीन से पीते हैं आम का जूस। वैसे आम भी खाते हैं लेकिन जूस ज्यादा चलते हैं हमारे। आम बाग में या दुकान पर सजा हो, लोग इसे हाथों हाथ खरीदते और बड़े शौक से खाते हैं। शहरियों को इस फल का बेसब्री से इंतजार होता है। इसे हर छोटे और बड़े को शिद्दत से इंतजार होता है। ये साल में एक बार आता है और इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आम सिंदड़ी हो या चौसा, अनवर टोल हो या दुशहरी, लंगड़ा हो या देसी, दूसरे फलों के दरमियान सजा हुआ लगता किसी बादशाह की तरह ही है। आम की तैयारी के पीछे बागबान की मेहनत का एक बड़ा हाथ होता है। ताहम जरूरत इस बात की है कि फलों के इस बादशाह की कीमत भी उतनी ही लगाई जाए जिससे बागबान को उसकी मेहनत का सही समर मिल सके। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्टा।